हेलो बच्चों, आप लोगों का एक बार फिर से मोस्ट वेलकम है हमारी क्लास में। तो हम लोग जो है प्लेन पढ़ रहे थे, ठीक है। तो प्लेन में लेक्चर 2 ये चलने वाला है, अभी जस्ट हम लोग स्टार्ट ही किए हैं। तो एक जो है इक्वेशन हम लोग फाइंड कर चुके हैं प्लेन का नॉर्मल फॉर्म में। कोई प्लेन कुछ इस तरीके से अगर आप लोगों के पास है, ठीक है, ये आप लोगों के पास अगर प्लेन है तो इस पर नॉर्मल था, ठीक है, एन कैप। और ये जो प्लेन है इसका इक्वेशन क्या होगा, और इसका मान लो ओ हो गया, पी हो गया, यहाँ से इसका जो डिस्टेंस था वो क्या था, ओरिजिन से डी था। तो इसका इक्वेशन जो था हम लोग आर डॉट वेक्टर आर डॉट एन कैप यहाँ पे था, ठीक है, एन कैप यूनिट वेक्टर था, इज इक्वल टू पी, ये ला चुके हैं। मतलब नॉर्मल फॉर्म में प्लेन का इक्वेशन आ गया है, ठीक है। अब हमको करना क्या है, नेक्स्ट जो टाइप था हमारा, नेक्स्ट टाइप क्या था, हमें अगर एक परपेंडिकुलर वेक्टर प्लेन पे पता रहे और ये जो प्लेन है एक पॉइंट से पास होकर जाए, है ना, तो वो पॉइंट भी पता रहे, तो हम किस तरीके से इस प्लेन की इक्वेशन को फाइंड करेंगे, है ना, निकालेंगे। तो चलो एक तो प्लेन ले लेते हैं, पाई मान लो ये हो गया, जो प्लेन है पाई, ठीक है। इस पर एक परपेंडिकुलर वेक्टर मान लो एन, वेक्टर एन है, और एक तो पॉइंट जो है मान लो कि ये तो एनी पॉइंट ए है, ठीक है, ए कोई पॉइंट है, वेक्टर ए इसको लिख लेते हैं हम लोग। इस पॉइंट से क्या हो रहा है, ये प्लेन पास होकर के जाएगा, और ये जो है ये पी एनी पॉइंट है, ए पी, जिसे हम लोग वेक्टर आर लिख लेते हैं, ठीक है। और ये तो जान ही रहे हो एन, वेक्टर एन है जो इस पर परपेंडिकुलर है, ठीक है, नॉर्मल है, मतलब अभिलंब खींचा गया है इस पर। तो इस समय इक्वेशन क्या होगा प्लेन का, तो ये जो है इक्वेशन ऑफ प्लेन हमारा, जो ये हेडिंग्स होगा, मतलब किस टाइप में होगा, ये सेकेंड टाइप है, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू ए पॉइंट, ठीक है, पासिंग थ्रू ए पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू ए, वेक्टर बोल सकते हो, लाइन, ठीक है, जो भी बोल सकते हो, एंड परपेंडिकुलर टू ए गिवन वेक्टर, गिवन वेक्टर, गिवन वेक्टर पे ये क्या है, परपेंडिकुलर है पूरा। तो अब इस टाइप में इसमें हम इक्वेशन किस तरीके से लाएंगे, तो इसमें कुछ करना नहीं, बहुत स्पेशल नहीं है, बहुत इजी है, अपने समझ सकते हो। अगर ये वेक्टर जो है इस प्लेन पे परपेंडिकुलर, इस पूरे प्लेन में जो पाई प्लेन लिया गया है ये हमारा, इस पूरे पाई प्लेन पे परपेंडिकुलर है, तो ये जो प्लेन में कोई लाइन होगी, ये लाइन जो है ए पी, ठीक है, इस प्लेन में है, तो इस लाइन पे भी ये परपेंडिकुलर होबे करेगा, ठीक है। तो ये जो है ये परपेंडिकुलर है ए पी पर, बस ये दिमाग में रहना चाहिए। तो चूंकि ए पी परपेंडिकुलर टू एन, वेक्टर एन ये है, तो जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका जो डॉट प्रोडक्ट होता है क्या होता है, जीरो होता है, ये जानते ही हो। तो हम लोग लिख सकते हैं वेक्टर एन डॉट ए पी इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो वेक्टर एन डॉट ए पी को हम लोग क्या ले सकते हैं, ए पी है तो लास्ट माइनस पहला होता है, पी में से ए घटा दो, पी माइनस वेक्टर ए इज इक्वल टू जीरो, इसका मल्टीप्लाई अंदर कर लो, वेक्टर एन डॉट वेक्टर आर माइनस वेक्टर एन डॉट वेक्टर ए इज इक्वल टू जीरो। तो वेक्टर एन डॉट वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर एन डॉट वेक्टर ए, ये हो गया। तो ये जो है अगर किसी पॉइंट ए से पास होकर के जा रहा है प्लेन तो उसका इक्वेशन है, ठीक है। और इसे अगर हम लोग क्या कहते हैं रिड्यूस करना चाहें कार्टेशियन फॉर्म में, ठीक है, तो ये वेक्टर फॉर्म हो गया, ये कौन फॉर्म है इसका, ये वेक्टर फॉर्म है, ठीक है, वेक्टर फॉर्म हो गया। अगर हम कार्टेशियन फॉर्म में
ठीक है, कार्टेशियन फॉर्म में इसे कन्वर्ट करना चाहें तो कुछ करना नहीं है। जो ए पॉइंट है, ठीक है, वेक्टर ए इक्वल टू ये कुछ ले लो x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 ठीक है। भाई बोला गया एक पॉइंट से पास होकर जाना है, पॉइंट 2 3 4 1 2 3 कुछ x1 y1 z1 कुछ होगा ना, तो वही पॉइंट हम ए को ले लिए। r एनी पॉइंट है तो r का जो पोजीशन वेक्टर ये है एनी पॉइंट है, तो r को हम लोग x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप लिखते हैं। और n जो है, n को ध्यान रखना, चूंकि ये परपेंडिकुलर वेक्टर है तो इसके पास डायरेक्शन कोसाइन होंगे, डायरेक्शन रेशियो होंगे। तो ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस जेड के कैप, सॉरी सी के कैप, ए बी सी आर ये सब क्या है, ए क्या है और बी क्या है और ये सी क्या है, ये तीनों के तीनों क्या है, डायरेक्शन रेशियो लिख लो, डायरेक्शन रेशियो ऑफ वेक्टर एन। ये जो वेक्टर एन है इसका क्या है, डायरेक्शन रेशियो, ये तुमको पता होना चाहिए, ये ध्यान रखना अपने दिमाग में, ठीक है। ए बी सी जो यहाँ पे है, वेक्टर एन देगा तो उसका आई जे के का जो कोफिशिएंट रहेगा डायरेक्शन रेशियो है, ठीक है। इसे डायरेक्शन कोसाइन में कन्वर्ट किया जा सकता है, वो अलग की बात है, उसे छोड़ दो, डायरेक्शन रेशियो ही समझ कर चलेंगे। तो हमको ये सब अगर पता है तो बस इसी की वैल्यू पुट कर दो, ये कन्वर्ट हो जाएगा किस में, कार्टेशियन फॉर्म में। कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो क्या करना है, यहाँ पे रखते हैं, ठीक है, इसका इस्तेमाल करते हैं यन। तो यन जो हमारा है ए आई कैप, चलो इधर लिखते हैं ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप होल डॉट आर माइनस ए। इस आर में से इसको माइनस कर लो, तो इसमें से जब माइनस करोगे तो एक्स में से x1 माइनस होगा तो x माइनस x1 फिर आई कैप, y माइनस y1 जे कैप, z माइनस z1 के कैप, ठीक है। तो ये हो जाएगा x माइनस x1 आई कैप, y माइनस y1 जे कैप प्लस z माइनस z1 के कैप, ये हो गया। इज इक्वल टू क्या है हमारा 0। तो तुम लोग जानते हो जब डाट किया जाता है तो i वाले का i में कर दो, j वाले का j में कर दो, k वाले का k में कर दो, हो गया। जब डाट करोगे तो यहाँ पे कर देते हैं ए एक्स माइनस x1 प्लस बी वाई माइनस y1 प्लस सी जेड माइनस z1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये इक्वेशन हो गया प्लेन का जनरल सा। किस फॉर्म में है भाई, ये कार्टेशियन फॉर्म में है, ठीक है, कार्तीय रूप जिसको कहते हैं हिंदी में, और ये वेक्टर रूप है। अब इसमें थोड़ा सा हम एक आध दो न्यूमेरिकल देखेंगे। अच्छा, और हम लोग एक काम कर सकते हैं, न्यूमेरिकल से पहले इसको हम नॉर्मल फॉर्म में, इस वाले फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे करेंगे थोड़ा सा उस बात को भी समझेंगे हम लोग यहाँ पर, ठीक है। चलिए इसको मिटाते हैं, बात तो लगभग समझ गए होंगे सब लोग। अगर हम ये जो लाए थे वेक्टर r डॉट ए इज इक्वल टू सॉरी r डॉट n इज इक्वल टू है a डॉट n, ये कुछ टाइम के लिए हम इसको क्या मान लेते हैं d, a डॉट n इज इक्वल टू क्या मान लिए, d मान लिए, ठीक है इसको। तो ये हमारा कन्वर्जन क्या हो जाएगा, r डॉट वेक्टर n इज इक्वल टू d, इस टाइप में हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये समझ ही रहे हो कि दो वेक्टरों का डॉट करेंगे तो हमें स्केलर ही मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर यहाँ पे इस समय नौ वेक्टर n जो है यूनिट वेक्टर, ठीक है, b यूनिट वेक्टर, अगर n जो है यूनिट वेक्टर है तो ये डायरेक्ट जो है तुम्हारा नॉर्मल फॉर्म है। देन वेक्टर r डॉट n इक्वल टू d विल बी नॉर्मल फॉर्म, ठीक है। इसको d को p लिख सकते हो, d इक्वल टू क्या हो जाएगा p, p जान रहे हो क्या है, ओरिजिन से इस प्लेन पे परपेंडिकुलर जो डाला गया है उसका डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इस d को p लिख सकते हो आराम से, मतलब ये तुम्हारा नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ पे लिख सकते हो वेक्टर r डॉट वेक्टर n इज इक्वल टू p, ये हो गया आराम से कन्वर्जन। और लेकिन अगर मैं
क्या हो गया भाई, इफ यन जो है ये यूनिट वेक्टर नहीं है, ठीक है, इज नॉट यूनिट वेक्टर, तो हम क्या करेंगे, इसे यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो किस तरीके से कन्वर्ट करना है थोड़ा सा ध्यान से देखना। यन कैप से डिवाइड मार दो, इसको लेकर चलो इधर, वेक्टर आर डॉट यन इज इक्वल टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर एन, इसी में यन वेक्टर मॉडुलस वेक्टर, यन कैप से नहीं सॉरी मॉडुलस वेक्टर यन से डिवाइड कर दो, दोनों साइड डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा यूनिट वेक्टर, ये भी हो गया यूनिट वेक्टर, तो ये हमको मिल गया आर डॉट यन कैप इज इक्वल टू ए वेक्टर ए डॉट यन कैप, ये मिल गया। तो ये तो डॉट है, तो ये तो हमें क्या कहते हैं स्केलर मिलवे करेगा, अदिश राशि मिलवे करेगी, और ये जो है अब आ गया हमारा यूनिट वेक्टर वाले फॉर्म में, ठीक है। तो इसको हम क्या बोल देते हैं, पी, ठीक है, ये क्या बोल दिया गया, इसको पी बोल दिया गया, ठीक है, वही परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो अगर में यन जो है यूनिट वेक्टर नहीं है, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसे यन कैप से के मॉडुलस से दोनों साइड डिवाइड मारेंगे, डिवाइड मारने के बाद जो है जो आएगा वो हमारा परपेंडिकुलर फॉर्म में होगा या नॉर्मल फॉर्म में इक्वेशन हो जाएगा, और ये जो रहेगा ये ओरिजिन से डिस्टेंस होगा प्लेन का। ये बात ध्यान में रखोगे, जैसे कि मान लो तुमको इस पे क्वेश्चंस दे दिए जाते हैं, अच्छा पता किसे करेंगे कि ये यूनिट वेक्टर है कि नहीं, जनरल सी बात है, वेक्टर एन का जो मॉडुलस निकाल लो, ठीक है, अगर इक्वल टू 1 आ गया तो यूनिट वेक्टर है, नहीं आया तो यूनिट वेक्टर नहीं है, ठीक है। देन वेक्टर एन विल बी यूनिट वेक्टर, ठीक है, और वेक्टर मॉड एन डज नॉट इक्वल टू 1 हो गया, ठीक है, 1 नहीं आ रहा है इसका मॉडुलस, तो क्या होगा, वेक्टर एन इज नॉट यूनिट वेक्टर, ठीक, बस यही करना है तुमको, पता करना है, पता करके डायरेक्ट सॉल्व कर लो। चलो देखते हैं थोड़ा सा एक आध दो एग्जांपल्स देखते हैं हम लोग कुछ स्पेशल कंडीशन की, ठीक है। जैसे मान लो एक आध एग्जांपल लेते हैं, बुक का ही एग्जांपल ट्राई करते हैं हम लोग कि कहाँ गया भाई, मिल जाओ। हाँ, मान लो ये इक्वेशन दे दिया है, ठीक है, 2x माइनस वाई माइनस 2z माइनस 9 इक्वल टू 0 दे दिया है, इसका पूछा है, ठीक है। चलो इसे रिड्यूस करना है परपेंडिकुलर फॉर्म में या नॉर्मल फॉर्म में, और ओरिजिन से इस प्लेन का डिस्टेंस फाइंड करना है, ठीक है। तो पहले ये जो कार्टेशियन फॉर्म है इसे हम लोग वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, कार्टेशियन से भी डायरेक्ट निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो अभी पढ़े नहीं हो, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले नॉर्मल फॉर्म में इसे सॉरी वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो इसको उधर लेकर जाओ, तो 2x माइनस वाई माइनस 2z इक्वल टू 9 ये है। तो इसका वेक्टर फॉर्म जो रहता है आर डॉट ए सॉरी यन, ठीक है, यन कैप इक्वल टू क्या होता है, या वेक्टर एन इक्वल टू ए डॉट यन, कुछ ऐसा था। तो इस टाइप में ये इक्वेशन हमारे पास है ना। तो आर जो है एक्स वाई जेड होता है, ये जानते हो, तो इसका मतलब यन कौन होगा, यही 2 वाला 2 1 ये 2, ठीक है। तो यहाँ पे r इक्वल टू लिख ही लोगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, r रहने दो। उसके बाद यन जो है ये लिखो 2 आई कैप माइनस 1 जे कैप माइनस 2 के कैप इज इक्वल टू 9 है, ठीक है। ये इक्वेशन हो गया वेक्टर फॉर्म में। ये किस फॉर्म में है, वेक्टर फॉर्म में हमारा इक्वेशन आ गया। अब हमको ये पता करना है, वेक्टर फॉर्म में हो गया, तो ये अगर यूनिट वेक्टर होगा, ये जो दिया है अगर यूनिट वेक्टर है, ठीक है, यन, तो ये डायरेक्ट परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही हो जाएगा। अगर ये यूनिट वेक्टर नहीं है देन, ठीक है, तो क्या होगा, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं होगा, ठीक है। जस्ट प्रोसीड टू मेक इट यूनिट वेक्टर, ठीक है। तो हमको प्रोसेस में जाना पड़ेगा इसे यूनिट वेक्टर बनाने के लिए। तो कुछ करना है नहीं, स्पेशल छोटा सा काम करना है, क्या, ये जो है यही n है, इसी के मॉडुलस से दोनों साइड हम क्या किए थे, भाग दे दिए थे, है ना, डिवाइड मार दो।
तो पहले n कैप निकालो, तो वेक्टर n का मॉडुलस निकालो। तो वेक्टर n हमारे पास यही है, वेक्टर n तो डायरेक्ट लिख दिए हैं। तो वेक्टर n इक्वल टू आएगा क्या, ये 2i कैप माइनस जे कैप माइनस 2k कैप, यही आएगा। x y z को छोड़कर जो भी है सब n है, ठीक है, ये आ गया। तो इसका मॉडुलस निकालोगे तुम लोग तो 2 के स्क्वायर प्लस माइनस 1 के स्क्वायर प्लस माइनस 2 के स्क्वायर, ये हो गया। 2 दूनी के 4, 4 9, ये 9 का निकालोगे तो 3 आएगा, ठीक है, प्लस माइनस 3। तो ये आ गया हम लोगों को यूनिट वेक्टर, यहाँ पे रख सकते हो, ठीक है। तो प्लस माइनस छोड़ दो, हटाओ। तो वेक्टर आर डॉट 2i कैप माइनस जे कैप माइनस 2k कैप डिवाइडेड अपॉन 3 इज इक्वल टू 9/3, ये कट हो गया। अब आर डॉट 2i कैप माइनस जे कैप माइनस 2k कैप अपॉन का 3 इज इक्वल टू 3। अब ये जो है ये क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है फ्रॉम ओरिजिन, कहाँ से, ओरिजिन से, ठीक है। ये जो 3 आया हुआ है ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है फ्रॉम द ओरिजिन, ये, ठीक है। तो अब ये कह सकते हो क्यों, क्योंकि ये जो है नॉर्मल फॉर्म में है, ठीक है। अब ये जो है ये यूनिट वेक्टर में बदल गया, तो इधर जो रहेगा ये p होगा, जनरल सी बात है। r डॉट n कैप इज इक्वल टू p वाले फॉर्म में आ गया, ये p होगा, यही तुम्हारा, यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और परपेंडिकुलर फॉर्म में भी बदल दिए, और ये ओरिजिन से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी हो गया। तो इस टाइप से भी क्वेश्चन तुम लोग से पूछा जाएगा, तो तुरंत समझ जाना। अगर कार्टेशियन में दिया है तो वेक्टर में कन्वर्ट करो, ठीक है, उसके बाद देन प्रोसीड दिस, ठीक है। पता करो कि ये यूनिट वेक्टर है कि नहीं। इसका देखो मॉडुलस निकालें, 1 तो नहीं आया, 3 आ गया, ठीक है, 3 आ गया, इसका मतलब है ये यूनिट वेक्टर नहीं है। तो हम लोग अभी बताए थे वेक्टर n से मॉडुलस से डिवाइड मार देंगे दोनों साइड, उसके बाद ये जो बचेगा ये p होगा, ठीक है। इसके बाद थोड़ा सा एक दो टाइप पे देख लेते हैं, इस टाइप पे क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लिया जाता है। एक क्वेश्चन है कि एक जो प्लेन दिया गया है आपको, ये प्लेन 1 2 3 से पास होकर जा रही है, ठीक है, या 2 3 1 से पास होकर के जा रही है, और उस वेक्टर पे परपेंडिकुलर है ये वेक्टर n हमारा है, जिसके डायरेक्शन रेशियोज क्या दिए हुए हैं भाई, जिसका डायरेक्शन रेशियो 5 3 2 दिया है, 5 3 2। तो बताए थे a b c दिया है, तो ये जो n होता है डायरेक्शन रेशियो से ही बना रहता है। तो 5i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप, इस वाले लाइन का जो डायरेक्शन रेशियो है वो दिया था 5 3 2, ठीक है। एक परपेंडिकुलर लाइन प्लेन पे है, और इस लाइन का जो डायरेक्शन रेशियो है वो कितना है, 5 3 2 है। तो इस पक्का तुम लोग जो अभी पता है कि n जो बना रहता है परपेंडिकुलर वेक्टर, ठीक है, वो किससे बना था, डायरेक्शन रेशियो से बना रहता है ना। इसलिए क्या हो गया, ये जो जब हम इसको बनाएंगे तो डायरेक्शन रेशियो से ai कैप प्लस bj कैप प्लस ck कैप बनाएंगे, है कि नहीं, बन गया। अब हमको क्या करना है, n पता चल गया, अब इस किस पॉइंट से पास होकर चल रहा है, ये a हो गया हमारा। अब इसे वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करके इक्वेशन ला सकते हो आराम से, ठीक है। तो ये कोई पॉइंट p होगा, तो हमारा इक्वेशन होता है r माइनस a डॉट वेक्टर n इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो r हमारे पास तो जान ही रहे हो यक्स, या डायरेक्ट इसको कर लो यक्स माइनस x1 आता है। तो यक्स हमारा है, यक्स तो x रहेगा, x1 ये हो गया, y1 ये हो गया, z1 ये हो गया। तो ये वैल्यू जो है यहाँ पे रख लो एक बार, या डायरेक्ट वैल्यू रख दिया जाए, है ना। तो r माइनस r डॉट n कैप एकदम, तो कार्टेशियन में चले जाएंगे हम लोग अगर डायरेक्ट चलते हैं, तो a डॉट n कैप इक्वल टू 0, तो r डॉट n कैप इक्वल टू a डॉट n कैप हो गया वेक्टर n, ठीक है। अब हमको क्या कर देना है, r और n की वैल्यू पुट कर देनी है यहाँ पे। तो r रहने दो, n जो है हमारा ये है 5i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप इक्वल टू a जो है हमारा कितना है, ये इससे हम लोगों का वेक्टर a बन जाना है, ठीक है। ये a जो पॉइंट था ये हमको वेक्टर a दे देगा।
तो वेक्टर 2 3 1 है, तो ये बन जाएगा 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप। 2 3 1 है, तो आराम से वेक्टर ए बनाना चाहोगे तो ये हो गया 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप। इससे देख लो 2 3 1 2 3 1, ठीक है, इससे बना लिए वेक्टर है, बस वैल्यू पुट कर देनी है यहाँ पे। और डॉट यन हमारे पास ये है 5i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप। इसका डॉट मारोगे वेक्टर आर डॉट 5i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप इक्वल टू 2 5 10 3 3 के 9 प्लस 1 2 के 2। सॉल्व कर लो इसको, ये आ गया इक्वेशन, ठीक है। इसे नॉर्मल फॉर्म फिर कन्वर्ट करना चाहोगे तो वही क्या करना है, इसको देखो यूनिट वेक्टर है कि नहीं है, तो यूनिट वेक्टर नहीं है तो इसके मॉडुलस से दोनों साइड डिवाइड मार दो, जो आएगा यहाँ पे p मिल जाएगा। p जो होगा ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा प्लेन का, ठीक है। तो इस टाइप से तुम लोग लगा सकते हो, ये इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मे बी कि पूछा जाए तो सावधान रहना, समझ जाना कि किस तरीके से कैसे लगाना है शॉर्टकट वे में। इसको कार्टेशियन में अगर कन्वर्ट करना है, कार्टेशियन फॉर्म में कितना आएगा, तो बस x माइनस x1 2, फिर उसके बाद a, ये जो था यहाँ पे ये तो मिटा दिए लग रहा है, 5 3 2, k कैप था, j कैप था, i कैप था, प्लस लगा लो, तो यहाँ पे 5 लगा लो प्लस y माइनस 3, यहाँ पे 3 लगा लो प्लस 2 z माइनस 2, सॉरी z माइनस 1, ये हो गया इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये हम लोग का क्या होगा, ये कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन आ गया, इसी तरीके से सॉल्व करना होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अब अगर मैं मान लो कि एक ठो क्वेश्चन दिया है, ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है, तो ये जनरल सा हिंट कर सकते हैं तुम लोगों को हम। ओरिजिन ओ है 0 0 0 से प्लेन पे परपेंडिकुलर डाला गया, ठीक है। और प्लेन जो है किस पॉइंट परपेंडिकुलर डाला गया, 2 1 और 2 -3, ठीक है। ये पॉइंट जो है 1 2 -3 से होकर जा भी रहा है, तो हमको इस प्लेन का इक्वेशन फाइंड करना है। अब लो एक के तो पॉइंट दिया है, वहीं पे परपेंडिकुलर डाल दिया है जो वेक्टर यन है। अब क्या करना है हमको, तो कुछ करना नहीं है, बहुत आसान सा है। आर डॉट ये पॉइंट है ना, ठीक है, तो आर डॉट यन हमको लेना है, तो यन हमको चाहिए। अब यन कैसे निकालते हैं, आर डॉट यन इक्वल टू ए डॉट यन वेक्टर यन, तो ए तो हम लोग यहाँ से बना लेंगे, ए इक्वल टू हो जाएगा आई कैप प्लस 2j कैप माइनस का 3k कैप, ये तो ए आ गया। लेकिन साला यन कैसे बनेगा, जब यन को बनाना है तो यन बनाने के लिए हमें करना क्या पड़ेगा कि यन बनाने के लिए यन में रहता है ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, ये बनाना होता है। तो इसमें ए बी सी क्या है, डायरेक्शन रेशियो बताएं अभी, डायरेक्शन रेशियो। तो डायरेक्शन रेशियो कैसे निकालोगे, ये जो वेक्टर है ये डायरेक्शन रेशियो, ये मान लो कि ए वेक्टर है, तो इसका डायरेक्शन रेशियो कैसे निकलेगा, ओ ए का। तो बस करना क्या है, ए वाले में से ओ को माइनस कर दो, डायरेक्शन रेशियो निकल गया खट्ट से, ठीक है। इसमें से इसको माइनस करोगे, डायरेक्शन रेशियो, दो तो पॉइंट पता है, तो x2 - x1, y2 - y1, z2 - z1, ठीक है, यही डायरेक्शन रेशियो होता है। तो ए बी सी निकाल लो अपने से, तो ए कैसे निकलेगा, x2 - x1 ये होता है, तो 1 में से 0 माइनस करोगे 1 आएगा, तो 1 आई कैप प्लस 2 में से माइनस करोगे 2j कैप, फिर उसके बाद इसमें से माइनस करोगे -3k कैप, ये हो गया वेक्टर n। वेक्टर n हमको मिल गया। अब फिर से वही पीछे वाली कहानी दोहरा दो, यहाँ पे रख दो, यहाँ पे रख दो, वैल्यू रखो, सॉल्व करो इसको मस्त एकदम अपने से, ठीक है। हम नहीं सॉल्व करने वाले इसको। एक टाइप है जो थोड़ा सा खतरनाक टाइप का है, इसको थोड़ा सा समझना सब लोग। क्या दिया है, एक प्लेन है ये तुम्हारा पाई हो गया, यहाँ पे एक पॉइंट है मान लो, ठीक है। ये पॉइंट दिया हुआ है 1 2 3,
ये काम का सवाल लग रहा है। इस प्लेन में आके अब प्लेन के अंदर इसका इमेज बन रहा है, इस पॉइंट का क्या बन रहा है, इमेज बन रहा है। ठीक है, ये 1 2 3 है, इस पॉइंट का इमेज आ रहा है। इमेज क्या है, -1 0 1। ठीक है, तो अब इस प्लेन का इक्वेशन फाइंड करना है। अब लो, ठीक है, तो कुछ करना नहीं इसमें, ये भी बहुत सिंपल सा है। तो इसका मतलब पक्का कि इस दोनों का अगर ये मान लो पी तो नहीं, यन ले लो, यन का मिड पॉइंट इस पे लाई करेगा, प्लेन पे होगा, मध्य बिंदु यन का कौन बिंदु, मध्य बिंदु जो रहेगा इस कहाँ पे होगा, इस प्लेन के ऊपर होगा। तो प्लेन के ऊपर इसका मिड पॉइंट निकालो। तो मिड पॉइंट जब तुम लोग निकालोगे x1 + x2/2, तो 1 - 1 तो 0, 2 + 0/2 तो मतलब 2, फिर 3 + 1 मतलब कि 4/2 तो 2 आ जाएगा। तो ये मिड पॉइंट हो गया। तो इसका मतलब है प्लेन पास होकर जा रहा है मिड पॉइंट से। तो हमको मिल गया ये पॉइंट ए। तो पॉइंट ए, तो इससे हम लोग वेक्टर ए बना लेंगे। क्या बनाएंगे, i कैप + 2j कैप + 2k कैप। इससे वेक्टर ए बना लोगे। ए पता चल गया। अब हमको अगर यन पता चल जाए देन वी विल एबल टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन। ठीक है, तो किस तरीके से ए निकलेगा, तो तमाम कई तरीके हैं। 2 पॉइंट पता है, इसका डायरेक्शन रेशियो निकाल लो। ठीक है, तो वेक्टर यन = हो जाएगा x2 - x1। तो इसे माइनस करो, 0 में से 1 माइनस करोगे क्या आएगा, -i कैप। ठीक है, -1 आएगा। इसमें से माइनस करोगे 0, के वाला काम खत्म। इसमें से माइनस करोगे 2 - 3 तो -k कैप आ जाएगा। तो ये हमको मिल गया यन कैप। अब हमको क्या करना है, इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालना है। तो बस निकालो r.n = a.n। फाइंड कर लो, रख दो, इसमें पुट कर दो, माइनस का i कैप माइनस का k कैप = a कितना है, i कैप + 2j कैप + 2k कैप डॉट यन तुम लोगों को पता है -i कैप - k कैप। तो ये जो है, अब इस सॉल्व कर सकते हो आराम से इसको। इक्वेशन आ गया। ठीक है, तो अगर इस फॉर्म में है तो इतने टाइप से क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। और इसमें कुछ स्पेशल कंडीशंस होंगे जो कि लास्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे उसको, जो कि मतलब कंपटीशन लेवल पे वो पहुंच जाएंगे जेईई मेन उन पे, तो हम लोग उसको भी देखेंगे, लेकिन अभी नहीं। ठीक है, आज के लिए बस इतना।